उच्च प्राथमिक विद्यालय विक्की चौरा। एक मुलाकात इंद्रपाल सिंह राणा जी के साथ। एक सफर जो उन्होंने तय किया शिक्षा विभाग में। एक बड़ा नाम है। इंद्रपाल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यालय पे आप आए। और इंद्रपाल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जी संसाधन की बात होती है। जी जब आपके समय में जब आप पढ़ते थे, जी जो छात्र जीवन का दौर था, जी और उस समय की सुविधा और आज की सुविधा को अगर मैं देख पाऊं तो आप कहाँ तक उसे देख पाते? ऐसा है सुशील जी कि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय संसाधन का बहुत अभाव था। श्यामपट्ट भी नहीं था, तिपाही लगा के पढ़ाई होती थी और विद्यालय तो थे ही नहीं, बगीचे में जाके पढ़ाई होती थी। आज हम लोगों के पास अच्छा विद्यालय हो गया है, रंगाई पुताई सफाई हो गई है, डेस्क बच्चों के लिए डेस्क बेंच हो गया है, ड्रेस की व्यवस्था हो गई है और पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं जो सरकार के पास उपलब्ध हैं दी जा रही हैं और भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं कि और सुविधाएं दी जा सकें। अगर मैं इंद्रपाल जी आपसे पूछूं, आप लोगों को जब आप विद्यार्थी जीवन में थे, शुरुआती दौर में जी, क्या क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कतें होती थी सुशील जी, पैदल जाना पड़ता था, धूल लगती थी, धूप लगती थी। अब वो सुविधाएं खत्म हो गई हैं, वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। अब हम लोग को विद्यालय नजदीक हो गया है, गांव में 3-3 4-4 विद्यालय हो गए हैं। अब बच्चों को कम दूरी जाना पड़ता है, पहले विद्यालय कम हुआ करते थे, मिडिल तो एकदम ही नहीं थे। उस समय जिस विद्यालय में आप बैठे हैं ऐसे विद्यालय नहीं थे, बहुत दूर दूर थे। और अब सारी सुविधाएं हो गई हैं, विद्यालय भी हो गया है, प्राइवेट विद्यालय भी हो गए हैं। बच्चों को चाहे बच्चे प्राइवेट में पढ़ें चाहे सरकारी में पढ़ें, अब विद्यालयों का अभाव नहीं है, सुविधाओं का अभाव नहीं है। और दोस्तों, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, इंद्रपाल जी ने 1993 में 10वीं जी इन्होंने पास किया, जी 12वीं 1995 में। उसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। वहां से इन्होंने यूजी किया और उसके बाद बीपीएड का सफर इन्होंने 2000 में तय किया। अगर मैं आपसे जानूं, आज बच्चे बीपीएड करते हैं, जी एमपीएड करते हैं। जी उस समय इंद्रपाल जी, आपको किसने कहा कि आप बीपीएड कर लें, आपके लिए बेहतर हो? खेल में हमारी रुचि पहले से ही थी और पढ़ाई में हमारा थोड़ा रुझान कम था, तैयारी हम बहुत करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमें खेल के देखते हुए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो जो भी गेम उस समय हुआ करते थे उस हिसाब से हमने खेल का रास्ता चुना और उसी के डिग्री लेने के बाद वैकेंसी आई खेल की, बीपीएड की। अब तो संभवतः शायद बंद हो चुकी है कुछ कारणों से, सरकार की व्यवस्था है, तो इसलिए हमने बीपीएड चुना। और दोस्तों, शिक्षा जगत की एक सजग प्रहरी अगर मैं कहूँ, आज शिक्षा की आबरू इन्हीं लोगों के पास है, जी जिस तरीके से ये काम करते हैं। अगर मैं इंद्रपाल जी आपसे पूछूं, जी अध्यापक के तौर पे आप विभिन्न जगह जाते हैं, जी ऐसे भी आप लोगों का व्यस्त कार्यक्रम रहता है। जी आज के समय में अगर जो अभिभावक देख पा रहे हैं, जी आप बच्चों को विद्यालय तक आप छोड़ते हैं, जी लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं कहूँ आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है। अगर आप घर के गार्जियन हैं, बच्चों को देखना भी चाहिए। नहीं, हम लोग घर के गार्जियन भी हैं, विद्यालय के भी गार्जियन हैं। हम लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को घर तक देखें कि घर में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, समय पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों से मिलें, उनके गार्जियन से मिलें, अगर उनके पास कोई ऐसी समस्या है जो विद्यालय परिवार से दूर हो सकती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और मेन अभिभावक तो अभिभावक है ही है, उसके साथ हम लोग डबल अभिभावक हैं। घर पे भी जाके उनकी देख रेख करना, पढ़ाई से लेके उनके स्वास्थ्य तक, खेल कूद, जैसे वर्तमान में कुछ गोलियां आयरन की आई हैं, कुछ कीड़े की दवाई आई हैं, ब्लॉक पे दिया जा रहा है शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, तो उसको भी हमें देना है। तो हम लोग की जिम्मेदारी गार्जियन से ज्यादा है, फिर भी गार्जियन अगर मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं इंद्रपाल जी आपसे पूछूं कि आज के समय जी में जो व्यवस्थाएं हैं, जी लगातार वो बढ़ रही जी हैं, लेकिन कुछ मुखर भी लोग हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि सरकार लागू तो करती है, लेकिन पटल पे हो नहीं पाता। नहीं, अब सुशील जी ऐसा है कि व्यवस्थाएं गवर्नमेंट देती है किसी दूसरे मतलब से, उसकी सोच दूसरी होती है। वो किसी स्तर पे अपने अच्छे जो विद्या के जानकार लोग हैं, शैक्षिक स्तर में वो उच्च गुणवत्ता रखते हैं, उनके आधार पे वो दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं
गुणवत्ता निचले स्तर पर आने पर कम होती है या उचित ट्रेनिंग न मिल पाने की वजह से ऐसी कुछ समस्या आती है। लेकिन ऐसा बहुत उसमें घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे वो भी धरातल पे उतर जाएगी और जो हमारे बच्चे हैं उससे लाभान्वित हो सकेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इंद्रपाल जी, बचपन में कभी आपका मन नहीं कि अरे यार आज पढ़ने नहीं जाना जी। है, अब परिवार की किस लोगों को आज आप दिल से याद करते हैं, यार उन्हीं की देन है अगर इंद्रपाल जी आज जिस लायक बने हैं, परिवार के वो सदस्य का पर देखिए सुशील जी, परिवार के लोग, समाज के लोग या ऐसे लोग जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, जो दूरदर्शी थे, जो ये जानते थे कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे नौकरी पाएगा, नौकरी की समस्या होगी, उस चीज को वो जानते थे। तो जब वो लोग समझाते थे हम लोगों को कि पढ़ो, मेहनत करो, तो थोड़ा बुरा लगता था क्योंकि उम्र वैसी थी नहीं, खेलने कूदने की थी, थोड़ा बाजार घूमने की थी। लेकिन आज पश्चाताप होता है कि काश हम उस समय और अच्छी मेहनत कर पाते और अच्छा अगर किए होते तो हम आज और ऊंचे पद पे बैठे होते। फिर भी जिस पद पे हैं संतुष्ट हैं कि कम से कम वो पद तो न पा सके, लेकिन अगर आज हम मेहनत करें अपने बच्चों के साथ तो उनको वो पद दिला सकेंगे। सही कहा आपने। अगर बहुत से लोगों के बारे में मैंने आपसे पूछा, लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भी आप काफी मतलब कि सजग हैं और चिंतन काफी करते हैं। जी, ऐसा है। एक अपना अलग क्षेत्र है, मेहनत करते हैं उसमें भी, अध्यात्म में भी, अन्य अन्य क्षेत्र में भी करते हैं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ सकती है भविष्य में, उसके लिए सुरक्षित रखते हैं। फिलहाल अभी उसका कोई व्यवहारीकरण नहीं है, ना सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना है। बीच में सुनने में आया था कि संस्कृत पाठशाला जोड़े जाएँगे, कुछ संस्कृत की चीज़ें जोड़ी जाएँगी, जो हमारी अध्यात्म की धरोहर है, मूल धरोहर है, हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। लेकिन सरकार इस पर प्रयास कर रही है, अगर भविष्य में जोड़ेगी और हम लोगों को मौका देगी तो कोशिश करेंगे कि बच्चों को उचित लाभ दे सकें। फिलहाल जो है उसी में हम लोग काम चला रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, वातावरण जी। अगर आपका बढ़िया है, तौर तरीके आपके अच्छे हैं, जी। तो आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। एकदम सुशील जी दे पाएंगे। और थोड़ा सा दुर्भाग्य यह है कि जमीन की अब कमी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में जो हमारे विद्यालय पहले अच्छी जगह होते थे अब वो थोड़े गांव में हो गए हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ रास्ते भी नहीं है, वहाँ नाला बहते हैं और गांव के कूड़ा कचरा जमा होते हैं। आपका विद्यालय खुद काफी जी। दिक्कत होती है। जी, तो ऐसे में क्या है सुशील जी कि थोड़ा सा बच्चों के मानसिक स्तर पे दबाव पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, सफाई कर्मी की व्यवस्था बना रखी है, वो भी मेहनत करते हैं। यदा कदा अपवाद स्वरूप नहीं मेहनत कर पाते होंगे, अलग बात है, फिर भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जरूर हुआ है, पहले से ये हुआ है कम की नहीं। विद्यालय कोने हो गए हैं या रोड के किनारे हो गए हैं या जगह अभाव के चलते गढ़ई के किनारे हो गए हैं, तो थोड़ा बच्चों पे दबाव है, अध्यापकों को भी आने जाने में सुविधा नहीं होती है। बारिश हो जाए सुशील जी तो दिक्कत होती है, जाड़े में कोहरा पड़े तो दिक्कत होती है और ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आज का अगर एक दौर है तो हाईटेक दौर हो चुका है जी। कि मेरे बेटे को बेहतर ड्रेस चाहिए, बेहतर जी। सूट चाहिए, जी। अच्छी किताबें चाहिए, हाई फाई गाड़ी में हो जाए, जी। एक दिखावापन अगर मैं आपसे कहूँ। जी। लेकिन उसके बाद अगर जो आप लोग पटल पे मेहनत करते हैं, जी। ये अगर हम देखें, जब सर्वे कोई निकल कर आता है तो ये होता है कि यार यही बच्चों ने आईएएस टॉप किया, पीसीएस टॉप किया, जी। टीचर बने। उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए सुशील जी, ऐसा है कि जो मूल चीज है, जो शिक्षा की मूल रीढ़ है, उसमें हम लोग कमजोर नहीं है। सरकारी विद्यालय सुविधाओं के मामले में थोड़े कमजोर जरूर हैं। सुविधाएं जो आ रही हैं वो अभी हम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन गार्जियन लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो मूल में शिक्षा है जिसमें हम लोग अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, वो तो हम लोगों की बरकरार बनी हुई है, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, बच्चे भी दे पा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत हम लोगों के मूल में नहीं है। हाँ, थोड़ी हाईटेक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सारे बच्चे इतने पैसे वाले नहीं हैं कि अच्छे लैपटॉप से पढ़ाई कर सकें, मोबाइल से पढ़ाई कर सकें, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, गाजीपुर जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय विक्की चौरा में इस समय ये अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, एक ऐसा नाम इंद्रपाल सिंह राणा जी, ऐसा नहीं कि विद्यालय परिवार के अगर बच्चे हों, ऐसे भी अगर लोग आते हैं
ये मदद करते हैं, जो भी होता है। क्योंकि एक ऐसे, मैं कहूँ ना कि इस समय कम लोग ऐसे मिलेंगे, इनकी जितनी तारीफ मैं करूं बहुत कम है। इंद्रपाल, जितना समय दिया आपने हमारे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा आप लगातार सफलता। नहीं सर, आपको भी हम आप इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे, और हमारे जो भी श्रोता बंधु हैं या जो भी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, या जो मार्गदर्शक लोग हैं, उनसे भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि वो अगर हमने जो बताया कहा उसमें जो भी कमी हो उसको हमको अवगत कराएं, ताकि हम उसको फिर से सुधार के प्रयास करें। और हमारी चैनल के माध्यम से एक छोटी सी निवेदन भी है विभाग को कि हम चूंकि 3 कक्षाएं हैं, हम एकल विद्यालय हैं, और एकल विद्यालय में ये समस्या आती है कि एक अध्यापक है, 3 क्लास के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ा पाने में भी थोड़ी तकलीफ आती है। और कहीं कीटनाशक ये बच्चों के लिए पेट की गोलियां हैं, उनको लाना है, कहीं पेपर तैयार करना है, तो थोड़ा सा दबाव है। अकेले काफी प्रेशर भी होता है जी, तो ऐसे में हम विभाग से निवेदन करेंगे कि अगर संभावना बन सके तो एक अध्यापक सहयोगी दे दे, ताकि हमें भी थोड़ा। दोस्तों, मैं इनकी बात को रखूंगा। जो भी इस समय कार्यरत है बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर जी मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं काफी बेबाकी से मैं बात भी करता हूँ, आप जानते हैं। मैं इंद्रपाल जी की बात को मैं रखूंगा और मैं साझा करूंगा कि जरूर इनके जो भी इन्होंने कहा कम से कम जी, ऐसी 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 समस्याएं सुशील जी हैं ब्लॉक में या जिले में, काफी समस्याएं हैं जहां विद्यालय एकल हो चुके हैं, और विभाग इस पर मेहनत कर रहा है, ध्यान दे रहा है। थोड़ा प्रमोशन होने वाला है, उसमें भी आएंगे लोग, लेकिन फिलहाल इस समस्या को तो झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, सही कहा इन्होंने, जो भी बताया दिल से बताया और शिद्दत से बताया। बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।